सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू डेली करंट अफेयर एनालिसिस। 26 जून के मेन करंट अफेयर्स कवर करते हैं हम आज। मेन जो न्यूज़ हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट न्यूज़, MSDE मिनिस्ट्री, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड IBM अनवील फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म टू रीच जॉब सीकर्स। तो पूरी न्यूज़ क्या कहती है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप है, उसने पार्टनरशिप की है किसके साथ? IBM के साथ। IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन के साथ। दे हैव अनवील्ड फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज स्किल्स बिल्ड रेजेंट to reach more job seekers and provide new resources to the business owners in India। मतलब स्किल बिल्ड करने के लिए और जॉब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए जॉब सीकर्स के लिए की स्कीम आई है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग दैट इज DGT अंडर द एजिस ऑफ MSDE हैज़ ऑल्सो अनाउंस्ड 10-week ड्यूरेशन, 10 वीक ड्यूरेशन का एक स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप लगाएंगे स्टूडेंट्स के लिए टू प्रोवाइड द हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, एनहेंस लर्निंग एंड इंक्रीज द एम्प्लॉयबिलिटी। 10 वीक का एक ड्यूरेशन प्रोग्राम है जिसमें वो एक इनोवेशन कैंप लगाएंगे स्टूडेंट्स के लिए। उसमें क्या उनको प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस दिया जाएगा, एनहेंस उनकी लर्निंग बिल्डअप की जाएगी और एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ावा दिया जाएगा। तो IBM हो गया हमारा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन। और इसके अगर IBM के CEO की हम बात करें तो IBM के CEO हैं अरविंद कृष्णा। अरविंद कृष्णा इज द CEO of IBM। IBM headquartered in New York, United States, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स। और अगर MSDE की बात करूं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की, तो इसके मिनिस्टर हैं हमारा महेंद्र नाथ पांडे जी। महेंद्र नाथ पांडे इज द मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट न्यूज़, IMF sharply lowers forecast for global growth this year। IMF ने GDP growth डिक्लाइन की है, प्रिडिक्ट की है। IMF predicts that global economy will shrink 4.9% in this year, significantly worse than the 3% drop it had estimated in previous report in April। तो अप्रैल में इन्होंने बताया था कि वर्ल्ड इकोनॉमी अराउंड 3% ड्रॉप होगी, बट अब इन्होंने बताया है कि ये लगभग 5%, 4.9% श्रिंक होगी। IMF के चीफ गीता गोपीनाथ ने स्टेटमेंट दी है रिपोर्टर्स को दैट द ग्लोबल इकोनॉमिक डैमेज फ्रॉम द रिसेशन विल बी वर्स देन फ्रॉम एनी अदर डाउनटर्न सिंस द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। 1930 के बाद का सबसे बुरा रिसेशन अब आएगा कोविड-19 के पैंडमिक की वजह से। इन चाइना द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ दिस ईयर इज प्रोजेक्टेड एट 1%। चाइना जो कि वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वहाँ की ग्रोथ इस साल 1% प्रोजेक्ट की गई है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडियाज इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू श्रिंक 4.5% आफ्टर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ लॉकडाउन एंड स्लोअर रिकवरी दैट इज एनविजन्ड इन अप्रैल। तो इंडिया की GDP कितनी? 4.5% से इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी श्रिंक होगी। तो IMF के अगर मैं MD की बात करूं तो IMF के MD हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट हमने पढ़ा था अभी, गीता गोपीनाथ। और अगर IMF के हेडक्वार्टर की बात करें तो वॉशिंगटन DC हेडक्वार्टर है इसका, वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स। और अगर पार्टनर कंट्रीज की बात करूं तो 189 कंट्रीज हैं इसके पार्टनर। नेक्स्ट न्यूज़, गवर्नमेंट ओकेज ऑर्डिनेंस टू गिव मोर टीथ टू RBI ओवर कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये यहाँ पर पेपर कटिंग लगाई है मैंने, इसमें क्या लिखा है पढ़ते हैं एक बार। यूनियन कैबिनेट डिसाइडेड टू टेक द ऑर्डिनेंस रूट टू गिव मोर पावर्स टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू सुपरवाइज द कोऑपरेटिव बैंक्स akin to commercial banks। akin means similarly to the commercial bank। मतलब कोऑपरेटिव बैंक को सुपरवाइज अब कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा। द RBI विल गेट मोर ऑडिटरी एंड मैनेजरियल पावर्स ऑफ over 1,482 urban cooperative bank and 58 multi-state cooperative bank after the ordinance is approved by president to become a law। तो ये पास होगा ऑर्डिनेंस जब इसको प्रेसिडेंट अप्रूव कर देंगे। अभी गवर्नमेंट में रखा गया है। तो यूनियन गवर्नमेंट हैज़ टेकन द ऑर्डिनेंस, ये हमने बात की, कटिंग में बात कर ली इसकी भी। द अर्बन कोऑपरेटिव एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक विल कम अंडर द सुपरवाइजरी कंट्रोल ऑफ RBI एंड द सुपरवाइजरी नॉर्म विच अप्लाई टू कमर्शियल बैंक विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल टू द सेम। तो जो कमर्शियल बैंक पे सुपरवाइजरी नॉर्म्स होते हैं वही अब कोऑपरेटिव बैंक्स पर भी एप्लीकेबल होंगे। और अगर RBI के गवर्नर की बात करें तो RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। नेक्स्ट न्यूज़, फाउंडेशन स्टोन लेड फॉर फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन पाकिस्तान कैपिटल। तो फर्स्ट हिंदू टेम्पल बन रहा है पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में।
The foundation stone for the first Hindu temple in Pakistan's capital city Islamabad was laid. The temple is first to be constructed in Islamabad since the independence of Pakistan. 1947 के बाद the first to be constructed in Islamabad. 14th August 1947 is the Independence Day of Pakistan. The temple will be devoted to Lord Krishna. भगवान कृष्णा को डिवोटेड है टेम्पल. द नेम ऑफ टेम्पल विल बी श्री कृष्णा मंदिर. तो इस टेम्पल का नाम क्या है? श्री कृष्णा मंदिर. एंड द नेम ऑफ टेम्पल वाज डिसाइडेड बाय इस्लामाबाद हिंदू पंचायत. इस्लामाबाद की हिंदू पंचायत ने इस टेम्पल का नाम डिसाइड किया है. द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल विल कॉस्ट ₹10 करोड़. लगभग 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ की कॉस्ट है. एंड द कॉस्ट विल बी बोर्न बाय पाकिस्तान गवर्नमेंट एज द रिलीजियस अफेयर मिनिस्टर. उनके रिलीजियस अफेयर मिनिस्टर ने बताया है कि ये जो 10 करोड़ की कॉस्ट है वो पाकिस्तान बेयर करेगा. नेक्स्ट न्यूज़. Claire Conner to become first female president of MCC in 233-year history. तो what is MCC? MCC is Marcellus Cricket Club. तो इसके प्रेसिडेंट अभी नियुक्त किया गया था पहले कुमार संगकारा को, जो इनका सेकंड टर्म था. तो अगले साल जब ये पोस्ट छोड़ेंगे तब क्लेयर कोनर बनेंगी प्रेसिडेंट मार्शल क्रिकेट क्लब की. तो कोनर was named as the successor to current chief Kumar Sangakkara, who steps down from the post next year. कोनर will take up the post on October 1st. 1 अक्टूबर 2021 नेक्स्ट ईयर की 1 अक्टूबर से ये इस पोस्ट को ज्वाइन करेंगे. कोनर मेड हर इंग्लैंड डेब्यू. तो ये कोनर की हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ थोड़ा. कोनर मेड हर इंग्लैंड डेब्यू 1995. 1995 में इन्होंने अपना डेब्यू किया था 19 साल की उम्र में. एंड टू कवर कैप्टेंसी कैप्टन बनी थी ये 2000 में. और इन्होंने लीड किया था इंग्लैंड को एट लॉर्ड्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ईयर लेटर. मतलब 2001 में इन्होंने इंग्लैंड को लीड किया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट. शी वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड एज ECB's हेड ऑफ वुमेन क्रिकेट इन 2007. वट इज ECB? ECB इज इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड. इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड. तो 2007 में ECB की हेड बनी थी. असाइड फ्रॉम हर ECB ड्यूटीज, कोनर हैज़ बिन चेयर ऑफ ICC वुमेन क्रिकेट कमेटी सिंस 2011. तो आपको याद रखना है क्लेयर कोनर टू बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट एंड द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ MCC इन 233-year-old हिस्ट्री. तो MCC के अगर मैं हेड क्वार्टर की बात करूँ तो MCC का हेड ऑफिस है हमारा लंदन UK में, लंदन UK. और अगर मैं इसकी फाउंडेशन स्टोन की बात करूँ तो इट वॉज फाउंडेड इन 1787 मतलब कि 233-year-old 233 साल पुराना क्लब है. हेल्थ मिनिस्ट्री एंड इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी लॉन्च एन एप्लीकेशन टू ऑर्डर ब्लड इन दिल्ली NCR. तो हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने एक ऐप लॉन्च की है ई ब्लड सर्विसेज एप्लीकेशन लॉन्च की है इन पार्टनरशिप विद इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और हेल्थ मिनिस्ट्री ने मिलकर स्टार्ट की है ये फॉर इजी एक्सेस टू द ब्लड नीडेड फॉर ट्रांसफ्यूजन. To begin with this, the app will cater to entire Delhi NCR and has the facility of placing an order for up to 4 units in one go. तो स्टार्टिंग में ये अभी दिल्ली में लॉन्च किया गया है. तो एक बारी में इसमें हम 4 यूनिट्स ब्लड की डिमांड कर सकते हैं. थ्रू दिस ऐप द अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड विल बी विजिबल राइट इन योर फोन. तो आपके फ़ोन में ही आपको बता देगा कि ब्लड वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं. वंस एन ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड देन द ब्लड बैंक विल कीप द रिक्वेस्ट एक्टिव फॉर 12 आवर्स. एक बार आपने ऑर्डर प्लेस किया तो 12 घंटे तक ब्लड बैंक आपकी रिक्वेस्ट क्या रखेगा? एक्टिव रखेगा. एंड आफ्टर 12 आवर्स द ऑर्डर विल बी डाइवर्टेड टू द नेक्स्ट पेशेंट ओनली आफ्टर द ओरिजिनल रेसिपिएंट फेल्स टू कलेक्ट इट विद इन 12 आवर्स. तो 12 घंटे तक ये क्या रखेगा? आपकी रिक्वेस्ट को एक्टिव रखेगा. तो कुछ इस टाइप का इसका इंटरफेस है. नेक्स्ट न्यूज़. रिलायंस जियो टीवी एंड हरियाणा गवर्नमेंट साइंस एग्रीमेंट टू बेनिफिट 5.2 मिलियन स्कूल चिल्ड्रन. तो रिलायंस जियो टीवी ने एग्रीमेंट साइन किया है हरियाणा गवर्नमेंट के साथ. द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हैज़ एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद रिलायंस जियो टीवी टू एक्सपीडाइट डिस्टेंस एजुकेशन फॉर स्कूल स्टूडेंट्स. ऑल 4 चैनल्स ऑफ एजुकेट विल बी मेड अवेलेबल ऑन द जियो प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट. तो जियो टीवी पे ये चारों चैनल्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. एंड दिस स्टेप इज लाइकली टू बेनिफिट अबाउट 5.2 मिलियन स्टूडेंट्स को बेनिफिट करने के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम बोथ मीडियम स्टूडेंट्स को ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स अंडर हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड CBSE एंड अदर बोर्ड्स. तो हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड भिवानी, CBSE पंचकुला और हर एक बोर्ड के लिए बनाया गया है ये. रिलायंस जियो has around 9.4 million subscribers in Haryana, so the content is largely accessible in the state. Besides
separate education material is being provided to the students who are preparing for the competitive examinations like JEE and NEET. तो JEE और NEET के लिए भी अलग से इस पर जो एजुकेशन मटेरियल है वो प्रोवाइड रहेगा। और अगर हरियाणा की मैं कैपिटल की बात करूँ तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, हरियाणा के CM, और अगर गवर्नर की बात करूँ तो गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, और अगर CM की बात करूँ तो CM है मनोहर लाल खट्टर। तो ये हरियाणा से रिलेटेड कुछ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन थी, हरियाणा की कैपिटल, गवर्नर और CM। नेक्स्ट न्यूज़, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनोग्रेट्स देविका ब्रिज इन उधमपुर एंड पुनेजा ब्रिज इन डोडा। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनोग्रेट किए हैं 2 ब्रिज, देविका ब्रिज उधमपुर में और पुनेजा ब्रिज डोडा में। तो दोनों के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले पुनेजा ब्रिज। तो पुनेजा ब्रिज क्या है? 50 मीटर लंबा 50 मीटर लॉन्ग ब्रिज एट बाधरवा इन डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में है ये। द ब्रिज वॉज कंस्ट्रक्टेड एट कॉस्ट ऑफ अराउंड 4 करोड़। तो इस पर कॉस्ट आई है 4 करोड़। Bhadarwa, Basholi and Pathankot Road is a 185 km long under the construction national highway that will provide a vital alternative link to Doda, Kishtawar and Ramban district beside Kashmir Valley from Pathankot, Punjab without entering Jammu and Udhampur via लखनपुर। तो ये हुई पुनेजा ब्रिज की बात। और अगर मैं देविका ब्रिज की बात करूँ तो देविका ब्रिज है 10 मीटर लंबा, 10 मीटर लॉन्ग देविका ब्रिज इज सिचुएटेड इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो देविका ब्रिज 10 मीटर लंबा, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर, इसकी कॉस्ट आई लगभग 75 लाख रुपए। और पुनेजा ब्रिज 50 मीटर लंबा, डोडा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर, और इसकी कॉस्ट आई लगभग 4 करोड़ रुपए। तो दिस ब्रिज इज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एज विल हेल्प इन स्मूथ पैसेज ऑफ आर्मी कन्वॉयज एंड व्हीकल्स। तो आर्मी कन्वॉयज और आर्मी के व्हीकल्स के लिए इजी कन्वीनियंस प्रोवाइड करेगा वो ब्रिज। नेक्स्ट मेजर न्यूज, सॉफ्टबैंक CEO मसायोशी सोन रिजाइन्स फ्रॉम अलीबाबा's बोर्ड आफ्टर 15 ईयर। सॉफ्टबैंक के CEO मसायोशी सन ने रेजिग्नेशन दे दिया है अलीबाबा बोर्ड से 15 साल के बाद। तो जैपनीज कंग्लोमेरेट सॉफ्टबैंक CEO has resigned from Chinese e-commerce major Alibaba's board after 15 years. SoftBank की अगर बात करूँ तो SoftBank Group Corporation is a Japanese multinational conglomerate holding company headquartered in Tokyo. SoftBank owns stakes in many technology, energy and financial companies. SoftBank headquartered in Minato City, Tokyo, Japan, and it was founded on 3rd September 1981. Next major news, Zoom वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन के रिगार्डिंग एक मेजर न्यूज आई है। Zoom हायर्स एक्स सेल्सफोर्स सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव जेसन ली एज CISO। व्हाट इज CISO? CISO इज चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। Zoom announced that the former senior VP, that is Vice President of Security Operations at Salesforce, Jason Lee, will be joining the company as the Chief Information Security Officer in June. He will be reporting to Aparna Bawa, Zoom's Chief Operating Officer। तो Zoom के COO को ये रिपोर्ट करेंगे, दैट इज अपर्णा बावा को कौन रिपोर्ट करेंगे? जैसन ली एज चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। ली हैज़ प्रीवियसली सर्व्ड एज प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी इंजीनियरिंग एट माइक्रोसॉफ्ट। तो इससे पहले पर ये माइक्रोसॉफ्ट में थे एज अ प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। अगर जूम की बात करें तो जूम वॉज फाउंडेड बाय एरिक यूएन ऑन 21st of April 2011 and headquartered in California, United States. Next is about NASA. NASA names headquarter after its first black female engineer, Mary Jackson. NASA has named its Washington DC headquarters after its first black female engineer, Mary W. Jackson, who joined the agency in 1958. तो नासा ने अपना जो वाशिंगटन DC का हेडक्वार्टर है वो किसके नाम पर चेंज किया है अब? मैरी W. जैक्सन। जैक्सन वॉज अ मैथमेटिशियन एंड एरोस्पेस इंजीनियर फॉर अबाउट 2 decades। लगभग 20 साल के लिए इन्होंने मैथमेटिशियन और एरोस्पेस इंजीनियर की पोस्ट पर काम किया था। शी वर्कड एट द सेग्रीगेटेड वेस्ट एरिया कंप्यूटिंग यूनिट ऑफ नासाज लैंगले रिसर्च सेंटर इन हैम्पटन एंड रिटायर्ड फ्रॉम द एजेंसी इन 1985। नेक्स्ट न्यूज, सर्बिया प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर वुकिव लैंडस्लाइड विन इन 2020 पार्लियामेंट्री इलेक्शन। तो कोविड-19 पैंडेमिक आउटब्रेक के चलते पहली बात तो सर्बिया बना पहला कंट्री जिसने नेशनल इलेक्शन कराए यूरोप में। सर्बिया सिंस द कोविड-19 पैंडेमिक आउटब्रेक इन मार्च 2020, सर्बिया ऑन बिकम द फर्स्ट कंट्री टू कंडक्ट नेशनल इलेक्शंस इन यूरोप। द सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी, दैट इज SNS coalition,
Under the leadership of President of Serbia, Alexander Vučić, registered one of the largest parliamentary majorities in Europe by winning 191 seats out of 250 seats in parliament. तो 250 में से 191 सीट से इन्होंने जीत हासिल की है. Ana Brnabić, first female Prime Minister of Serbia, is the incumbent Prime Minister of Serbia. She became the Prime Minister in 2017 after President Alexander Vučić proposed her name. तो Prime Minister कौन है वहाँ के? एना ब्रेनेविक. और सर्बिया के अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड. BELGRADE, बेलग्रेड इसकी कैपिटल है. और अगर करेंसी की बात की जाए तो सर्बिया की करेंसी की बात की जाए तो करेंसी है सर्बिया की सर्बियन दिनार. सर्बियन दिनार. नेक्स्ट न्यूज़. US temporarily suspend green cards and non-migrant work visas till 31st of December 2020. तो US President Donald Trump signed executive order regarding the suspension of H-1B visas along with other foreign work visas for rest of year. तो बचे हुए साल के लिए मतलब कि अगले 6 महीनों के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने सस्पेंड कर दिए हैं ये वीज़ाज. H-1B वीज़ाज, H-4 वीज़ाज, L वीज़ाज, ये वाले वीज़ाज भी सस्पेंड करे हैं. H-4 वीज़ाज, L वीज़ा एज वेल एज H-2B एंड J वीज़ाज, ये सभी इस साल के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं. दिस डिसीजन विल इम्पैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन IT प्रोफेशनल्स एंड सेवरल अमेरिकन एंड इंडियन कंपनीज whom H-1B visas were issued by US government for 2021 fiscal year beginning on 1st October 2021. मेनली IT प्रोफेशनल्स जो इंडियन हैं और सेवरल अमेरिकन इंडियन कंपनीज हैं उन पर इम्पैक्ट डालेगा जिनका 2021 के लिए 2021 फिजिकल ईयर के लिए ये वीज़ा इशू हुए थे जो कि 1 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट होने थे. उन पर ये मेन इम्पैक्ट डालेगा. द डिसीजन वाज टेकन एज द ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन यूनाइटेड स्टेट्स नियरली क्वाड्रपल्ड. तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूएस में गिरती जा रही है तो इसके लिए क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ती जा रही है अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ती जा रही है इसलिए इन्होंने ये स्टेप लिया जो कि फेब से मई तक अब तक बढ़ती जा रही है इसलिए उन्हें ये स्टेप लेना पड़ा. नेक्स्ट न्यूज़. एयरवेंटी एप्लीकेशन. एयरवेंटी एप्लीकेशन विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन ICU बेड इन मुंबई. तो एयरवेंटी एप्लीकेशन क्या करेगा? आपको ICU बेड्स की इंफॉर्मेशन देगा, वेंटिलेटर्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि हॉस्पिटल्स में कितने वेंटिलेटर्स हैं, कितने ICU बेड्स हैं, लाइव बताएगा ये कितने पड़े हैं इस टाइम, करंट सिचुएशन, करंट सिनेरियो बताएगा. द ऐप इज कनेक्टेड टू द डैशबोर्ड ऑफ सिटीज डिजास्टर कंट्रोल रूम एंड दिस लिंक कैन ऑल्सो बी एक्सेस थ्रू मुंबई सिविक बॉडी एप्लीकेशन. तो मुंबई की जो सिविक बॉडी एप्लीकेशन है वहाँ से भी आप इस ऐप को एक्सेस कर सकते हैं. कुछ इस टाइप का इसका इंटरफेस है. ये सेंट्रल हॉस्पिटल के बारे में बताया, जैन हॉस्पिटल के बारे में बताया, फोजिया हॉस्पिटल के बारे में बताया, ये वेंटिलेटर्स बताए, ICUs बताया, ये सारा कुछ बता रहा है यहाँ पर. ये ICU बेड वेंटिलेटर स्टेटस बता रहा है. मुंबई कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन एयरवेंटी व्हिच वाज डेवलप्ड बाय ऑक्टावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड. ऑक्टावेयर टेक्नोलॉजीज ने किसके साथ पार्टनरशिप कर प्रॉपर्टी सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ. ऑक्टावेयर टेक्नोलॉजीज ने प्रॉपर्टी सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप कर ये एयरवेंटी एप्लीकेशन डिज़ाइन किया है. द मेन नेक्स्ट न्यूज़ इज कैबिनेट डिक्लेयर कुशीनगर एयरपोर्ट एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट. तो कैबिनेट ने कुशीनगर एयरपोर्ट को एज ए इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया है. On 24th June, Union Cabinet chaired by PM Modi has given its approval for the declaration of Kushinagar Airport in Uttar Pradesh. तो कुशीनगर एयरपोर्ट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में as an international airport. Kushinagar Airport is located in the vicinity of several Buddhist cultural sites in Kapilvastu, Lumbini. The declaration as an international airport will offer improved connectivity, wider choice of competitive cost to the air travelers. It will result in boosting of domestic international tourism and economic development of region. तो एक किसमें डोमेस्टिक इंटरनेशनल टूरिज्म को बूस्टअप करने में मदद करेगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा. कुशीनगर इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश अबाउट 50 किलोमीटर ईस्ट ऑफ गोरखपुर एंड इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट. तो कैबिनेट ने कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया. वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया. तो इंडिया के बाहर वर्ल्ड की पहली योगा यूनिवर्सिटी इनॉग्रेट हुई है. तो वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड इन लॉस एंजलिस USA. तो कहाँ बनाई गई है? लॉस एंजलिस USA में. इसका नाम सबसे मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. इट हैज़ नेम्ड, ये आपको जरूर याद रखना है, इट हैज़ बीन नेम्ड एज विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी. विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी और उसका नाम दिया गया है वायु. शॉर्ट फॉर्म है इसकी वायु, विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी. इट वॉज जॉइंटली लॉन्च्ड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर दैट इज V मुरलीधरन एंड चेयरपर्सन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर PP चौधरी ड्यूरिंग अ वर्चुअल इवेंट हेल्ड एट कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन न्यूयॉर्क.
Next is eminent Indian yoga guru Dr. Nagendra, the Chancellor of Swami Vivekanand Yoga Anusadhana Samsthana, is the first chairman of वायु। तो विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी के पहले चेयरमैन कौन बने हैं? पहले चेयरमैन बने हैं डॉक्टर नागेंद्र, जो कि चांसलर हैं स्वेसा के। तो ये थी आज की मेजर न्यूज़। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन